क्या बनाया आप लोगों ने? हम लोग ने स्मार्ट होम हैंड गेस्चर ऑटोमेशन विद वेब कंट्रोल बनाया है। यही बेस्ड हम व्हील चेयर बनाए हैं हम लोग, जो सर वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं, स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं सर ये रेन डॉट ऑर्डिनो सेंसर डिटेक्टर है जो रेन को डिटेक्ट करता है। बेसिकली आर्मी के पर्पज के है, जैसे मान लीजिए बॉर्डर के जस्ट सामने कैंप वगैरह लगे हुए हैं, तो सामने जो भी चीजें आएंगी वो डिटेक्ट होंगी और डिटेक्ट होते ही हम लोग को SMS पे अलर्ट मिलेगा। इस वक्त हम गोरखपुर महोत्सव में स्थित विज्ञान प्रदर्शनी में है। विज्ञान प्रदर्शनी है और यहाँ पर अलग अलग विद्यालयों के छात्र छात्राएं आए हैं, अपने आविष्कार को दिखा रहे हैं। ये देखा गए बच्चे हैं बुद्धा गीता के। क्या बनाया आप लोगों ने? सर हम लोगों ने एक यही बेस्ड हम व्हील चेयर बनाए हैं हम लोग, जो सर वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं, स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं सर इसको हम लोग। ये आवाज से कंट्रोल होगी, आवाज से चलेगी। हाँ सर, वॉइस से भी कंट्रोल होता है सर। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ ये एक एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने AI का यूज किया हुआ है। ये ऐसा एक व्हीलचेयर है जो कि जैसे नॉर्मली आप पेशेंट को देखते होंगे कि कोई भी व्हीलचेयर होता है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं ताकि वो उसे चला सके, पर जो हमने व्हीलचेयर बनाया है सर पूरा ऑटोमेटिक है। जो पेशेंट है वो खुद इसको ऑपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्विच सर। यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं जिससे भी ऑपरेट कर सकते हैं। प्लस सर इसमें हमने एक रिमोट लगाया हुआ है जिसको रिमोट से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोट से ऑपरेट हो जाएगा कहीं भी हो। मान लीजिए बाई चांस ये जो व्हीलचेयर है वो काफी दूर है एरिया में और पेशेंट काफी दूर है, वहां से हमको लेना होगा तो वहां से वो ये कर सकते हैं कि अपने रिमोट से इसको बुला सकते हैं अपने पास और अपने पास बुला करके सर ये देखिए यहाँ पे रिमोट है, इससे ऑपरेट होता है और ऑपरेट होकर ऊपर नीचे इसी से ऊपर नीचे होता रहेगा। इसमें सर वॉइस कंट्रोलर भी है जो कि टोटली ऑफलाइन है विदाउट एनी इंटरनेट वाईफाई मोबाइल कनेक्शन। आप बोलेंगे व्हीलचेयर वैसे और ये ऑपरेट होगा सर। साथ ही साथ में हमने इसको एज अ बेड कन्वर्टर बनाया हुआ है जिसमें बेड में भी बदल जाएगा। हाँ जी सर, मान लीजिए बाई चांस जो पेशेंट है वो उस कंडीशन में है कि हम उसको नहीं चला पा रहा हूँ कि वो बेड बना के उसको उस पे चला सकते हैं सर। हमारा क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आदर्श कुमार राय है। और सर मेरा नाम अंकित गुप्ता है। सर मेरे कितने लोग हैं इस टीम में? सर 4 लोग हैं सर। और ये मेरा नाम अनुभव पांडे है। बताइए मेरा नाम अनुप्रिया सिंह है। आप कौन सी क्लास के छात्र? सर हम लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हैं हम लोग सर। बीटेक कर रहे हैं? नहीं सर, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज। जी सर हमारे साथ टीचर भी आए हुए हैं। आप टीचर हैं इनके? नमस्ते सर। मेरा नाम प्रतीश कनौजिया है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और इंक्यूबेशन मैनेजर हूँ बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बुद्धा इनोवेशन काउंसिल के थ्रू आता है। बुद्धा इनोवेशन काउंसिल एक ऐसा संस्थान है जिसमें बच्चों के स्टार्टअप्स को आगे प्रमोट करता है। जैसे एक प्रतिभाशाली बच्चों लोगों ने बनाया हमारे, ये इतनी बढ़िया चीजें हैं। इसका ऑर्डर भी एक हॉस्पिटल के लोग आए थे, 20 चेयर का ऑर्डर दिया इसका बनाने के लिए। ये क्या है कि व्हील चेयर है कि देखेंगे ये आराम से ऐसे उठ भी जाएगा, ठीक। ये व्हील चेयर कम और ये बेड ज्यादा भी है, दोनों तरीके से। मानिए सपोज जैसे आप देखते होंगे ना बचपन में या कहीं पे भी कोई वृद्धा होते हैं, बूढ़े लोग हो जाते हैं तो चल नहीं पाते, मानिए कहीं दूर रखा हुआ है, इसका कैसे यूज करेंगे? ये दिया हुआ है इससे कंट्रोल कर सकते हैं। ये है आने वाले तकनीक में जो भी हमारे जो अभी मैं गया था बिहार में, ठीक, वहाँ मैं स्टार्टअप का ट्रेनर रहा हूँ, PM श्री के स्कूल को टीचर को ट्रेनिंग दिया हूँ, तो वहाँ पे सिर्फ इसी चीजों को फोकस किया हूँ स्टार्टअप, ताकि आने वाले भविष्य में बच्चे खुद अपने तरीके से नौकरी ले लें, अपने खुद का बिजनेस चालू करें, ना कि निर्भर रहे। आत्मनिर्भर भारत बनेगा तभी हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। और इसी पे हम जोर भी देना चाहते हैं और इससे हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारे बच्चे खूब अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। आपने ऐसा मंच दिया उसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद। और ये क्या बना हुआ है? ये डस्टबिन कौन बनाया है? इस डस्टबिन के बारे में क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु उपाध्याय है। ये डस्टबिन आपने बनाया है? ये एक स्मार्ट डस्टबिन है, इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है मेजर और टेंडेंसी के लिए। इसके जैसे आप ये लीजिए, जैसे आप देखिए 5 सेंटीमीटर तक ये इसको सेंस करता है। कचरा जैसे ही देखेगा वैसे ही ऊपर हो जाएगा। क्या
कचरा लेके कोई आएगा तो ओपन हो हाँ, जाएगा, अपने ऑटोमेटिक हो आप जाएगा, इसको- हाथ नहीं लगाना, हाइजीन का ध्यान रखा गया है। जर्म्स नहीं लगेंगे, इससे आप बच सकते हैं। किस क्लास के छात्र हैं? हम लोग BCA सेकेंड ईयर है। BCA सेकेंड ईयर। हाँ। कितना खर्च हुआ इसे बनाने में? 5,000। 5,000। 5,000 में इसे आपने बनाया, बड़ा महंगा डस्टबिन हो गया यार। हाँ, थोड़ा सा इसमें 3-4 बार बनाया है ना, थोड़ा बहुत खराब हो जा रहा है, नहीं, बार-बार देखिए, खराब हो इसको जा तो रहा है। बनाने में 8 से 900 में बन जाएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पहले इसको- प्रयास था तो पहले प्रयास में ज्यादा लागत लग गई, बल्कि बने तो और सस्ता बन जाएगा। और ये भी बताएगा ना, जब पूरा भर जाएगा तो बताएगा मेरे को खाली करना है, जब आपका पूरा भर जाएगा तो बताना पड़ता है कि खाली करना पड़ेगा। जो यहाँ पे सेंसर लगा, अच्छा, जैसे ये होगा वो आवाज भी करेगा। वैसे ही ये आवाज करेगा, यहाँ पे बत्ती जलने लगेगी। तो आगे चलते हैं। और क्या बनाया आप लोगों ने इसे? क्या नाम है पहले ये बताइए। सर मेरा नाम रानू गुप्ता है, दिस इज माय टीममेट सागर श्रीवास्तव। सर क्या बनाया आप लोगों ने? हम लोग ने स्मार्ट होम हैंड गेस्चर ऑटोमेशन विद वेब कंट्रोल बनाया है। सर इसका बेसिकली यूज ये है कि जैसे हम लोग घर में फैन, लाइट या AC ऑन करके बाहर निकल जाते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी कंपोनेंट ऑन रह जाता है तो हम बाहर निकल जाते हैं तो हम भूल जाते हैं, और इससे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है और एनर्जी वेस्ट होता है। इसमें स्मार्ट फीचर ये है कि अगर हम घर से बाहर जाएंगे और मान लीजिए हमारा घर 50 मीटर एरिया, 100 मीटर के एरिया में, वो रेंज हम लैपटॉप में सेट कर देंगे, और अगर हम उस एरिया से बाहर जाएंगे, अगर फैन या AC ऑन रहा तो हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा कि सर आपका फैन या AC ऑन है। हम उसको ऑन या ऑफ रियल टाइम में फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कोई भी कर सकता है। और इसमें हैंड गेस्चर ऑटोमेशन इसलिए लगाया है, जैसे बूढ़े लोग होते हैं हॉस्पिटल में या घर पे, वो बार बार बेड से उठ नहीं सकते हैं, बार बार स्विच ऑन या ऑफ नहीं कर सकते, उनको प्रॉब्लम होती है चलने में। तो मोबाइल से इसे ऑपरेट कर, नहीं, उसको मोबाइल से भी कर सकते हैं, और बेड पे बैठे सिर्फ हाथ के थ्रू हैंड से ऐसे ऑन या ऑफ करेंगे तो ऑपरेट हो तो जाएगा। हाथ दिखा के जैसे कैमरे से फोटो खींची जाती है, उसी तरह की टेक्नोलॉजी है। आप लोग बुद्धा के ही छात्र हैं? हाँ, बुद्धा के BCA के सेकेंड ईयर। क्या नाम है आप लोग का और आपने क्या बनाया? सर मेरा नाम शिवांगी पांडे है, मैं भी बुद्धा डिग्री कॉलेज में पढ़ती हूँ, BCA सेकेंड ईयर में। सर ये रेन डॉट आर्डिनो सेंसर डिटेक्टर है जो रेन को डिटेक्ट करता है, और समहाउ अगर हम लोग घर पे नहीं प्रेजेंट रहते हैं कभी, तो और कपड़ा बाहर छोड़े रहते हैं सूखने के लिए, और घर पे नहीं प्रेजेंट रहते हैं, तो ये सेंसर जो होता है, बारिश होती है तो रेन को डिटेक्ट करता है, और आर्डिनो जो हमने यूज किया है, आर्डिनो को सिग्नल देता है, और जो कपड़े अगर बाहर छूट गए होते हैं तो ऑटोमेटिक वो कपड़े अंदर चले जाते हैं सूखने के लिए। क्या ये तरीका आपने यहाँ से है, ये सेटअप है, तो ये पूरा अपने आप ऐसे वापस चला जाएगा? हाँ, yes sir, वो भी करेक्ट है। Yes sir, वो अपने आप वापस चला जाता है, फिर जब पानी हट जाता है, बारिश खत्म हो जाती है, तो अपने आप से बाहर चला जाता है सूखने के लिए। Yes sir। तो एक सुविधा है ये, अगर आपकी बारिश में कपड़े बाहर हैं तो आप भीगने से बचा सकते हैं। आप लोगों ने क्या सॉफ्टवेयर डेवलप किया है? आप लोगों ने सॉफ्टवेयर कौन से स्कूल के हैं आप लोग, कौन से विद्यालय? हम लोग बुद्धा से हैं। बुद्धा से। क्या बनाया आप लोगों ने? सर जैसे कि आप जानते हैं रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे खाने जो है पूरे वर्ल्ड में वेस्ट हो जाते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको खाना मिल भी नहीं पाता एक टाइप का, और ऐसे लोगों का NGO हेल्प करता है खानों को देके, बट NGO भी डोनेशन पे काम करता है, तो कभी कभी वो भी सफर करते हैं डोनेशन की वजह से, और रेस्टोरेंट के पास कभी कभी बहुत सारे खाने बचे रहते हैं। तो हमारा प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, एक वेबसाइट है, ये रेस्टोरेंट्स को और NGO को कनेक्ट करने का काम करता है, उनको प्लेटफॉर्म देता है जिसपे वो लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे रेस्टोरेंट आके अपने प्रोफाइल में स्टॉक अपडेट करेगा कि हमारे पास खाना बचा हुआ है, तो NGO उनके एरिया जितने भी NGO रहेंगे उनके पास मैसेज चल जाएगा कि आपके एरिया में खाना खाना कलेक्ट कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट में नेविगेशन सिस्टम भी है, वहाँ पे आएंगे, खाना चेक करेंगे, क्वालिटी को हमारे वेबसाइट बताएंगे, इससे वो ट्रस्ट मेंटेन रहेगा, और जो रेस्टोरेंट रहेगा उसका रेपुटेशन पे भी फर्क पड़ेगा। और हमारे नॉर्मल यूजर क्लेम ने डाला हुआ है इस पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें अगर आपके पास पैकेट फूड बहुत सारे घर पे आते हैं तो उसको आप इस पर डाल देंगे तो उसकी एक्सपायरी डेट से कुछ दिन पहले आपको अलर्ट जारी करके दे देगा। ये क्या नाम है आपका? अरुण गुप्ता। कितने लोग हैं आपकी टीम में? 3 लोग हैं। आप लोग इसे डेवलप किए, पूरी वेबसाइट आप लोगों की द्वारा? ये सभी लोगों ने। तो ये क्या है, इसके बारे में बताइए। आप लोग भी बुद्धा के ही छात्र हैं? क्या नाम है? पॉलिटेक्निक कॉलेज। दीपक कुमार नाम है मेरा। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं हम लोग। क्या क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम दीपक कुमार है। मेरा नाम आदित्य चौरसिया है। अमित विश्वकर्मा। और आकाश यादव। क्या बनाया आप लोगों ने, क्या है ये? सर ये 3 फेज ट्रांसफार्मर कूलिंग विद टेराकोटा है। जैसे सर ट्रांसफार्मर पे ज़्यादा लोड पड़ता है तो घरों में वो लोग AC चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, तो ज़्यादा लोड पड़ता है और ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीट हो जाता है, तो उसी को हम लोग ठंडा करने के लिए हम लोग टेराकोटा का इस्तेमाल किया। एक प्रकार का मिट्टी होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, उसी को नमी, इसमें ज़्यादा नमी रहता है, तो इसी को हम लोग ठंडा करने के लिए टेराकोटा का इस्तेमाल किया। जैसे 12 वोल्ट का मोटर लगा है, वो मतलब अगर ट्रांसफार्मर का लोड होगा तो उसे वो ठंडा कर देगा। गर्मियों के समय में जो ट्रांसफार्मर फटने आग लगती है उससे सुरक्षा मिलेगी। कंट्रोल करना है। आसपास के वातावरण को ठंडा लगा, इसको कम कास्ट में इसको बनाया जा सकता है, कम कास्ट में भी इसको
अच्छा चलिए, ये एक अद्भुत टेक्नोलॉजी है, गर्मी आने वाली है, ठंडी जाने वाली है, तो ये काम आएगी। भैया आप लोगों ने क्या बताया है और आप लोग किस विद्यालय के छात्र हैं? हम लोग PIT से हैं, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं। ये हम लोग का प्रोजेक्ट है IoT बेस्ड स्मार्ट सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें गूगल असिस्टेंट से कंट्रोल हो रही है, जैसे इसमें लाइट है, फैन है, डोर है, ये सब गूगल असिस्टेंट से कंट्रोल हो रहा है। जैसे ये बेसिकली आर्मी के पर्पज के लिए है। जैसे मान लीजिए बॉर्डर पे है, बॉर्डर के जस्ट सामने कैंप वगैरह लगे हुए हैं, तो सामने जो भी चीजें आएंगी वो डिटेक्ट होंगी और डिटेक्ट होते ही हम लोग को SMS पे अलर्ट मिलेगा। अगर SMS 2 मिनट के अंदर सीन नहीं होता है तो ऑटोमेटिक कॉल जाएगा कि हाँ एनिमी कोई इंटर किया है, ठीक है। अगर वहाँ पे अगर अलर्ट मिल गया तो आर्मी तुरंत के तुरंत मतलब एक्शन में आ जाएगी और उससे क्या होगा, मतलब सेफ रखेंगे, ठीक है। और देखिए जैसे इसको, जैसे मान लीजिए कोई हेड है, हेड के पास जैसे इस टाइम मेरे फोन में इसका एक्सेस है गूगल असिस्टेंट के थ्रू, यानी वर्ल्ड में मैं कहीं भी रहूं, बस इंटरनेट का एक्सेस होगा, मैं वहां से इस चीज को कंट्रोल कर सकता हूं। और जैसे मान लीजिए कि कोई एनिमी अंदर आ रहा है, बहुत ज्यादा एनिमी आ गए एक ही बार और कैंप पे बहुत कम लोग हैं और हेड मान लीजिए वहां पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो वैसे वहां पे क्या होगा कि हेड जो है अगर वहां प्रेजेंट नहीं है, घर पे है अपने या फिर किसी पर्पज से किसी काम से बाहर है, तो वो जब तक वो खुद एक्सेस नहीं देगा तब तक गेट ओपन होगा ही नहीं और एनिमी जो है वो अंदर तक नहीं इंटर कर पाएगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए वहां पे जो है बहुत सारे आर्मी वालों को भेजना है तो उससे क्या होगा, वहीं से वो ऑटोमेटिकली बोल देगा जब ये गूगल मतलब ओपन द डोर, तो आदमी जैसे ही आर्मी सामने जाएगी तैसे ही वो इंटर करके सेफ जोन में आ सकते हैं। ये सुरक्षा के लिए एक तरह का बनाया गया। आपने क्या बनाया है? सर ये कंप्रेस, मेरा नाम रमीजुल हक है, हम लोग बुद्धा मैकेनिकल ब्रांच से हैं। ये हम लोग ने कंप्रेस्ड एयर व्हीकल बनाया हुआ है जिसमें हम लोग कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करके गाड़ी को चलाएंगे। जैसे नॉर्मली होता है कि भाई पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक से गाड़ी चलती है, CNG से चलती है, उन सब के अल्टरनेटिव हम लोग ने कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल किया है। जिसमें हम लोग ने इस गाड़ी को जी कंप्रेस एयर के थ्रू चलाने का प्रयास किया है। एयर कंप्रेसर है जिससे हवा कंप्रेस होकर सिलेंडर में जाएगी और यहाँ से सोलेनॉइड वाल्व में जाएगी, जो कि इस माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा कंट्रोल्ड है, जो कि कंट्रोल टाइम पे इन दोनों सिलेंडर्स में जो यहाँ एक्चुएटर लगे इनमें हवा डालेगा और ये पिस्टन आगे बढ़ेंगे जिससे हमारी गाड़ी आगे चलने लगेगी। क्या आपने बनाया, क्या नाम है आपका? सर इन्वायरमेंटल कूलिंग सिस्टम है सर। AC की जो गर्म हवा निकलती है उसको हम लोग ठंडा करते हैं सर। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद सारिफ अहमद नाम है मेरा। कैसे बनाया आपने इसे? सर हम लोग टेराकोटा जो होता है इसकी मदद से ये पानी जो निकलता है गुना उसको ठंडा करते हैं और उसको वातावरण को ठंडा करते हैं। अच्छा, जो AC का गर्म हवा जो पीछे निकलता है, हाँ आप लोग इसके थ्रू ठंडा कर दिया। यस सर। आप लोग ITM के छात्र, क्या बनाया आप लोगों ने? सर मेरा नाम रुचि त्रिपाठी है। मैंने ये हाईटेक अम्ब्रेला बनाया है जो कि दिल्ली में जब अटैक हुआ था वहाँ के CM के ऊपर, तब हमने ये छाता बनाया था उनको देख करके कि हमारे यहाँ के जो CM है उनकी सुरक्षा के लिए है। ये छाता फिंगरप्रिंट सेंसर के थ्रू वर्क करता है। अगर आपका फिंगर इस पे लगता है तो ये अम्ब्रेला एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद ये आपकी सेफ्टी करता है। अगर ये हमारे CM जी के लिए भी है, हाँ, अगर वो CM मंत्री आ जा रहे हैं, हम उनको दिखाएंगे। हाँ दिखा तो सकते हैं अगर उनकी अनुमति हो तो। वैसे तो किसी से मिलते नहीं है, हम चाहेंगे वो हमारा मॉडल जरूर देखे। कैसे काम करता है इसे जरा दिखाइए। जैसे कि ये जो है ये हाईटेक अम्ब्रेला जो है फिंगरप्रिंट के थ्रू वर्क करता है, बट अब यहाँ सबको दिखाने के लिए हमने यहाँ पे स्विच का यूज किया है। जैसे ये स्विच हम करते हैं तो इसमें सर्किट फ्लो होता है ना, तो ये जो ओवरऑल जो अम्ब्रेला का जो सरफेस है इस पे करंट फ्लो होने की वजह से अगर कोई इसको टच करता है तो उसको शॉक प्रोवाइड होता है। तो शॉक लगता है, इसमें जो 400 से 500 का वोल्टेज का झटका देता है ये छाता। इसको हम घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। कोई औरत अगर घर से बाहर जा रही है तो अपनी सुरक्षा के लिए इस छाते को अपने साथ रख सकती है। धन्यवाद। आपने क्या बनाया भैया? APJ अब्दुल कलाम साहब की फोटो। सर हमारा नाम सौरभ त्रिपाठी है, हम ITM गीडा गोरखपुर से हैं। कौन से सर हम इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं। सर हमने बेसिकली एक प्रोटोटाइप बनाया है जो हम लोग कोई भी हमारा जो DRDO हमारे कोई चीज रॉकेट जो लॉन्च करता है वो अंतरिक्ष में अगर कोई रॉकेट जाता है तो हमारा ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो नीचे होता है सर बारूद निकलता है मेन, जहाँ से थ्रस्ट जनरेट होता है। बीच में सेक्शन होता है जो उसको ऊपर की तरफ पुश करता है और सबसे ऊपर होता है सैटेलाइट सेक्शन। नीचे के 3 सेक्शन, जैसे अंतरिक्ष लेवल से ये सैटेलाइट ऊपर जाता है, 3 जो होता है वो तीनों का तीनों नीचे वेस्ट समुद्र में वेस्ट कर दिया जाता है। बट अगर वही चीज अगर हम 1.13 प्रेशर से अगर थ्रस्ट जनरेट करें और उस हिसाब से एयर प्रेशर से उस हिसाब से प्रेशर बने, तो अगर हम वेस्ट को बारूद के बिना नॉइस पोल्यूशन किए, बिना एयर पोल्यूशन किए हम उस एयर थ्रस्ट से आसमान में भेजे और ये जो चीज है
जैसे हमारा हाइड्रोजन नाइट्रोजन लेयर क्लियर होता है और ऊपर का जो सैटेलाइट है वो अंतरिक्ष में जाता है, तो नीचे के 3 सेक्शन पैराशूट के थ्रू सब कुछ के सब सारा का सारा नीचे आ जाए, वापस आ जाए, फिर दोबारा बनाने उसका हम यूज कर सकते हैं, जो इंडिया को बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इंडिया के पूरे विश्व को सब लोग तो भेज ही रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने क्या बनाया है, ये क्या है, इसके बारे में ये क्या आप लोगों ने बनाया है? सिंगल एक्सिस सोलर विद स्मार्ट स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट है सर। ये हमारा सोलर एलडीआर के थ्रू सूर्य की रोशनी को सेंस करके 180 डिग्री सर्वो मोटर की सहायता से रोटेट करता है। जो रोटेशन से बिजली उत्पन्न होती है उसे बैटरी में हम स्टोर कर लेते हैं। दूसरे सोलर के मुकाबले ये 20 से 30% ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और उसके साथ एक हमारा अटैच प्रोजेक्ट है स्मार्ट स्ट्रीट लाइट। इसमें हम लोग एलडीआर सेंसर का यूज किया है और शाम के टाइम में ये ऑटोमेटिक सेंस करके बल्ब जलने लगेगा। आप लोग कौन से स्कूल से आए हैं? लिटिल फ्लावर पॉलिटेक्निक। आप कौन से सब्जेक्ट के साथ? इलेक्ट्रिकल 3rd ईयर के स्टूडेंट। तो ये रोड लाइट आप सोलर के थ्रू जलाने के प्रयास कर रहे हैं और 3 गुना सोलर से 3 गुना इसमें एनर्जी है, 3 गुना ऊर्जा ये उत्पन्न अपने आप जलने लगेगा। अंधेरा होगा। जैसे आप यहाँ पे इसे ढक रहे हैं, मतलब ये सूर्य की रोशनी के लिए डिटेक्टर लगाया गया कि जैसे अंधेरा हो रहा चला जा रहा। हाँ, तो ये आप लोगों ने बनाया है कि रोड लाइट सोलर के थ्रू जलाई जाए, बिजली कम खर्च हो और अंधेरा होते ही काम है। इसमें बैटरी का भी इस्तेमाल आप लोगों ने किया? हाँ, स्टोर करने के एनर्जी स्टोरेज के लिए बैटरी इस्तेमाल हुआ है। तो ये है, आप लोगों ने क्या बनाया है, क्या नाम है पहले बताइए? मेरा नाम शिव मणि है, मैं लिटिल फ्लावर पॉलिटेक्निक से हूँ। ये फुट स्टेप इलेक्ट्रिक जनरेशन है। इससे जैसे ये इस पे वजन पड़ेगा, ये प्रेस होगा तो इलेक्ट्रिक जनरेट होगा, ऐसे वर्क करता है ये। तो इस तरह से मतलब अपनी ऊर्जा लगाइए और बिजली बनाइए। बड़ा मेहनत का काम है भाई। नहीं सर, मतलब ये चलने पे एक वजन, मतलब इंसान का वजन ये झेल सकता है। और इस पे मतलब इसको और अच्छे से बनाया तो एक पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है और ये मोटर डिवाइस, गियर मोटर डिवाइस सिस्टम पे वर्क कर रहा है। और ये टेक्नोलॉजी जापान में है, अभी भारत में नहीं आया। उसको देखते हुए हम लोग ने बनाया। और ये 12 वोल्ट डीसी मोटर पे है सर। जैसे ये प्रेस होता है तो ये बैटरी चार्ज करता है, फिर बैटरी चार्ज जब होता है तो बैटरी के साथ अपने नीड के अनुसार से आप ऊर्जा इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजली इस्तेमाल करते हो। तो भैया ये विज्ञान प्रदर्शनी है जो गोरखपुर महोत्सव में लगी हुई है। अगर आप भी गोरखपुर महोत्सव आ रहे हैं तो इन बच्चों के नए नए आविष्कारों को देखिए, जानिए कि क्या बना रहे हैं, भारत के बच्चे किस तरह का आविष्कार कर रहे हैं। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए, वीडियो शेयर जरूर कीजिए, अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।